हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेज पर स्वागत है। आज जो हम स्पीडी करंट का डिस्कशन करेंगे वो 1 जून से लेकर के 15 जून तक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा की। कौन किया है? उड़ीसा राज्य। किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो ये उड़ीसा राज्य किए हैं। अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत कौन सी राज्य किया है? तो उड़ीसा किए हैं। 1 जून 2025 को किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को किया गया। किसको किया गया? सेरेना विलियम्स को। प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सेरेना विलियम्स को। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन शीर्ष पर रहा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन रहा। कौन रहा? चीन। त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। ये वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। त्राल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। तो जम्मू कश्मीर के त्राल वन्यजीव अभयारण्य को। 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये कर्नाटक राज्य लगाया है। कौन सा राज्य की लगाया है? कर्नाटक राज्य। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? तो कर्नाटक राज्य। 2 जून 2025 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो अजीत पवार ने किया। कौन किया? अजीत पवार। पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया? तो अजीत पवार ने किया। 2 जून 2025 को किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन किया है। कौन किया है? चीन देश किया है। किस देश ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो ये चीन देश किया है। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है। किस देश के हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। 3 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो ये उत्तर प्रदेश किया। कौन क्या है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की है? तो उत्तर प्रदेश। 3 जून 2025 को किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो ये तेलंगाना। कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। तो ये किस राज्य के कुमराम भीम है? तो तेलंगाना राज्य का। किस राज्य के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो तेलंगाना। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर के पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे देश से मिलकर के। किस देश से? नॉर्वे देश से मिलकर के। 3 जून 2025 को भारत किस देश के साथ मिलकर के पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो नॉर्वे देश से मिलकर के। ठीक है। 3 जून 2025 को कहाँ खीर भवानी मेला मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो डी गुगेश ने। किसने जीता? डी गुगेश। नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता? तो डी गुगेश ने। प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो कबड्डी से। यानी प्रदीप नरवाल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी था? कबड्डी से, जो संन्यास ले लिया है। ठीक है। 4 जून 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा था? सैन फ्रांसिस्को। कौन शीर्ष पर रहा? सैन फ्रांसिस्को। 2025 को जारी दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो सैन फ्रांसिस्को शीर्ष पर रहा। 2025 को किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्ति किया गया? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। किसको किया गया? शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्ति किया गया?
शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, कौन जीता है? तो ऑस्कर पिया शास्त्री। कौन जीता है? ऑस्कर पिया शास्त्री। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, कौन? तो ऑस्कर पिया शास्त्री। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया था? एलन मस्क ने। कौन लॉन्च किया? एलन मस्क। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट किसने लॉन्च किया? तो एलन मस्क ने लॉन्च किया। ठीक है। 4 जून 2025 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एनालेना बेरेनबॉक को। किसको किया गया? एनालेना बेरेनबॉक को। किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो एनालेना बेरेनबॉक को। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन में होगा। कहाँ पर होगा? चीन में। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो चीन में होगा। 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 10वें स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर। 5 जून 2025 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 10वें स्थान पर रहा। ठीक है। 5 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो ये राजस्थान किए हैं। किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान किया है। ठीक है। 5 जून 2025 को किस राज्य का मेनार, यानी मेनार उदयपुर में है, और खीचन जो फलौदी में है, गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो ये राजस्थान का। किस राज्य का मेनार और खीचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ? तो राजस्थान का। 5 जून 2025 को कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? तो निकारागुआ बना। कौन बना? निकारागुआ। कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बना? तो निकारागुआ। ठीक है। 6 जून 2025 को किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का गांव है। किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। 6 जून 2025 को किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये पीयूष चावला की है। कौन किए हैं? पीयूष चावला की है। कौन किए हैं? पीयूष चावला। पीयूष चावला क्या है? तो ये क्रिकेटर मतलब के थे जो संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.50%। कितना? 0.50 रेपो रेट में आरबीआई ने कटौती की है। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू किए हैं। कौन किए हैं? किरण रिजिजू। किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? किरण रिजिजू। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता? तो अन्ना मुच्ची चुक। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजी चुक। अन्ना मुजी चुक। 7 जून 2025 को किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्ति किया गया? तो टी रविशंकर को किया गया। किसको किया गया? टी रविशंकर को। 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्ति किया गया? तो टी रविशंकर। टी रविशंकर। 7 जून 2025 को दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने किया? डॉक्टर एस जयशंकर ने। ठीक है। दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की? तो डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर। 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो ये जीता है कोको गाफ। कौन जीता है? कोको गाफ ने। 7 जून 2025 को किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? तो कोको गाफ। किसने जीता है? कोको गाफ ने। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला है? तो आचार्य प्रशांत को मिला है। 8 जून 2025 को किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप नियुक्ति किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैप नियुक्त किया गया है? तो यशस्वी सोलंकी को। किसको किया गया? यशस्वी सोलंकी को।
किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया गया है? तो तमिलनाडु में। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये लद्दाख राज्य। किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी यानी अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये लद्दाख में किया है। ठीक है। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा। 8 जून 2025 को किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जिनेवा। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को किया गया। किसको किया गया? सारा जोसेफ को। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सारा जोसेफ को। 9 जून 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पांडे बनी है। कौन बनी है? मनीषा पांडे। 2025 को कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो मनीषा पांडे। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंद्र टुस्के ने लिखा है। इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आंद्र टुस्के। आंद्र टुस्के। ठीक है। ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। कितने पदक? 16। ट्विन एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 9 जून 2025 को महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेचरी गांव। कौन गांव? कटेचरी गांव। महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 वर्ष बाद पहली बार राज्य परिवहन की बस सेवा शुरू हुई है? तो कटेचरी गांव। कटेचरी गांव। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसको शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को। महेंद्र सिंह धोनी को। 10 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में मनाया गया। पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? श्रीलंका में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को। किसको घोषित किया है? 2026 को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? तो पुणे में हुआ। कहाँ पर हुआ? पुणे में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। 2025 को किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये वेस्ट इंडीज के ये क्रिकेटर थे निकोलस पूरन जो संन्यास ले लिए हैं। ठीक है। 11 जून 2025 को भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में। 2025 को कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना? तो पुडुचेरी बना। कौन बना? पुडुचेरी। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना? तो पुडुचेरी बना। 11 जून 2025 को प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी फ्रांस में। कहाँ किया गया? ला कैवेलरी फ्रांस में। भारत और फ्रांस के बीच
संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण जो है कि कहाँ आयोजित किया गया, तो ला कैवेलरी फ्रांस में, ला कैवेलरी फ्रांस में। 2025 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा, भारत का स्थान 131वां रहा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा, तो आइसलैंड, भारत का स्थान कहेगा तो 131वां स्थान पर। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये मुंबई में हुई। कहाँ पर हुई, मुंबई में। वित्तीय स्थिरता विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई, तो मुंबई में। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्लॉ कहाँ संपन्न हुआ, तो अमेरिका में। टाइगर क्लॉ कहाँ पर संपन्न हुआ, अमेरिका में। टाइगर क्लॉ किसके बीच में होता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। ठीक है। 12 जून 2025 को भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है, तो खान क्वेस्ट में भाग लिया है मंगोलिया। कहाँ पर भाग लिया है, मंगोलिया में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है, तो मंगोलिया में। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे की जांच के लिए गठित समिति का अध्यक्ष कौन बने, तो गोविंद मोहन बने। अहमदाबाद से गेटविक हवाई अड्डे लंदन के लिए एयर इंडिया की उड़ान AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के भीषण विमान हादसे के जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष गोविंद मोहन। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है, तो भारत। पैसेक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, भारत में। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सोनल मानसिंह को किया गया। शंकरदेव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो सोनल मानसिंह को। किसको सम्मानित किया गया, सोनल मानसिंह को। 13 जून 2025 को किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, तो इजराइल किया है। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, तो ये इजराइल देश की है। किस राज्य की फैनी को GI टैग मिला, तो गोवा राज्य के। किस राज्य की फैनी को GI टैग मिला, तो गोवा राज्य के। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ, तो उलान बटोर में। तो कहेगा कि नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास जो है किसके बीच में होता है, तो भारत और मंगोलिया के बीच में। जो 17वां हुआ है कहाँ पर, उलान बटोर। 17वां कहाँ पर हुआ, उलान बटोर में। 14 जून 2025 को भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र भिटोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किए हैं, तो राजस्थान में। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र भिटोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है, राजस्थान में। 14 जून 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है, तो पंजाब। उद्योग क्रांति जो है कि कौन से राज्य शुरू किए हैं, तो ये पंजाब राज्य किए हैं। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है, तो दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है, दक्षिण अफ्रीका। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे गोविंद मोहन करेंगे। कौन करेंगे, गोविंद मोहन। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन के 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो वियतनाम शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ है, वियतनाम शामिल हुआ है। 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है, तो वियतनाम शामिल हुआ है। 15 जून 2025 को भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक। 15 जून 2025 को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा की है, तो ओमान की है। भारत और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा की है, कौन, तो ओमान की है। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है, तो कुशीनगर। कहाँ किए हैं, कुशीनगर में। 15 जून 2025 को इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है, तो कुशीनगर। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान
किसे चुना गया? तो विशाखापट्टनम को। किसको चुना गया? विशाखापट्टनम को। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया? विशाखापट्टनम को। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। कहाँ पर होगा? अमेरिका में होगा। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? अमेरिका में। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी गई है? तो कर्नाटक। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोजी गई है? तो ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ किया गया है?